तो चलिए आज मैं आप सबको बताती हूँ कि आप कैसे लाभार्थी की फोटो खींचे बिना और उन्हें केंद्र पर बुलाए बिना कैसे लाभार्थी को टीएचआर दे सकते हैं। तो आप इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए और लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए और आपको जो आप ये एफआरएस का कार्य कर रहे हैं इसमें कोई भी समस्या ना आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद हम यहाँ पर THR SCM में जाएंगे। अभी प्रोसेसिंग चल रही है। अभी यहाँ पर THR SCM आ गया है। तो हमारे यहाँ पर 6 मंथ to 3 ईयर में एक बच्चे हैं हर्षित। तो चलिए हम उनका देखते हैं हर्षित। तो हम यहाँ पर THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। तो हम फ़िलहाल इसे स्किप कर देते हैं और स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि इनके गार्जियन पेरेंट की फ़ोटो भी कैप्चर नहीं है। तो फ़ोटो कैप्चर करने के लिए हम यहाँ प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। हम यहाँ से एक्सेप्ट पर जाते हैं और एक्सेप्ट पर जाने के बाद हमने इनकी KYC तो हो चुकी है लेकिन फेस कैप्चर नहीं हुआ। तो हमें इनका ही फेस कैप्चर करना है। जो यहाँ पर ये महिला दी हुई हैं, ये बच्चे की माता है, तो हमें इनका ही फेस कैप्चर करना है। तो फेस कैप्चर करने के लिए हम कैप्चर फेस पर जाएंगे और कैप्चर फेस पर जाने के बाद हम इनका फेस कैप्चर करते हैं। तो इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है। अभी देखते हैं कि ये इमेज वेरीफाई होती है कि नहीं। तो आप देखिए कि इनकी फ़ोटो KYC फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो, अब इन दोनों फ़ोटोज़ को वेरीफाई किया जाएगा। और यदि आप दोबारा से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फ़ोटो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार रीकैप्चर फ़ोटो भी कर दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ रीकैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे और यहाँ से एक बार हम दोबारा से लाभार्थी की फ़ोटो ले लेते हैं। अभी इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी KYC फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो दोनों आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ से इसे वेरीफाई करती हूँ और वेरीफाई KYC डेटाबेस से फ़ोटो को वेरीफाई किया जाएगा। और यहाँ पर साथ में टाइमर भी चल रहा है कि अभी कितना टाइम बाकी है। तो देखते हैं कि हमारी ये इमेज वेरीफाई होती है या नहीं होती है। तो चलिए अब हम यहाँ से प्रोसीड टू THR पर चले जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। तो हम यहाँ से फ़िलहाल प्रोसीड टू THR पर चले जाते हैं और प्रोसीड टू THR पर जाने के बाद हम यहाँ से 25 दिन सिलेक्ट कर देंगे और आप यहाँ से इसे प्रोसीड कर देंगे। और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके इन लाभार्थी को राशन दे दिया जाएगा। और जो अभी आप देख रहे थे कि फेस वेरिफिकेशन में फ़ोटो नहीं थी, तो वो आपको जब आप नेक्स्ट मंथ इनको राशन देंगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे ये लाभार्थी थे हर्षित, इनके प्रोफाइल में अब क्या स्टेटस दिखा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे और बेनिफिशरीज़ पर जाने के बाद हम 6 मंथ to 3 ईयर में जाएंगे और 6 मंथ to 3 ईयर में जाने के बाद हमने अभी इनको THR दिया था। तो हमने जो इनका स्टेटस है वो नेक्स्ट डे ओपन करके देखा। तो हम देखते हैं कि इनका फेस वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे ये बच्चे थे हर्षित और यहाँ पर ये बच्चे मेरे माँ के आधार से ऐड हैं। तो हमने इसमें माँ की ही KYC की थी और माँ का ही फेस कैप्चर किया था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन यानी कि हमने माँ का फेस कैप्चर किया था। तो यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। वो हमें ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पर डबल ग्रीन टिक है और डबल ग्रीन टिक होने का मतलब ये है कि फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम जो लाभार्थी हैं हमारे हर्षित, इनको जब राशन देंगे तो अभी हमने जब इनको THR दिया तो फेस ऑथेंटिकेशन में फ़ोटो शो नहीं हो रही थी। वो इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि फेस वेरिफिकेशन में कई बार थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। और जब आप नेक्स्ट टाइम इन्हें राशन देंगे तो जब आप 25 डेज सिलेक्ट करेंगे और डेज सिलेक्ट करने के बाद
जब आप इन्हें फेस वेरिफिकेशन से राशन देंगे तो आपको वहाँ पर इनकी माता की फ़ोटो बनी हुई मिलेगी और नीचे वेरीफाइड लिखा होगा। तब आप उन्हें प्रोसीड कर और उन्हीं की फ़ोटो कैप्चर करके राशन दे सकते हैं। और यदि आप दोबारा से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फेस पर जाकर फ़ोटो दोबारा भी ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक और लाभार्थी का दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पर ये बच्चे हैं कार्तिक। यहाँ पर THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद आप देखते हैं कि इनका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई नहीं है, तो आप इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। तो फ़िलहाल हम यहाँ से इसे स्किप करते हैं और स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि इनके पेरेंट गार्जियन की फ़ोटो कैप्चर नहीं है और हमें THR डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ प्रोसीड पर जाते हैं। अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, तो अभी देखते हैं। प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली प्रोसेसिंग हो रही है। तो हम इसके लिए यहाँ से बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हम यहाँ बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे। बेनिफिशरीज़ पर जाने के बाद हम 6 मंथ टू 3 ईयर में जाएंगे और 6 मंथ टू 3 ईयर में जाने के बाद हमारा ये बच्चा है कार्तिक। तो हम चाहे तो यहाँ सर्च कर बच्चे को यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पर कई कार्तिक हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि हमारे ये कार्तिक कौन से हैं। इनकी माँ का नाम सोनी है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। इनकी माँ का नाम बेबी है। नेक्स्ट हमारे ये कार्तिक, इनकी मदर का नाम मंजू है। तो हमारे ये बच्चे हैं कार्तिक, जिनका हमें फेस कैप्चर करना है। यानी कि हमने इन बच्चे को खुद के आधार से ऐड किया हुआ है। और जब हम बच्चे को खुद के आधार से ऐड करते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शन आते हैं कि हम मदर का भी फेस कैप्चर कर सकते हैं, फादर का भी और गार्जियन का भी। और हमने जिनकी EKYC करी हुई है, मान लीजिए आपने अगर मदर की EKYC करी है तो आपको मदर का ही फेस कैप्चर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड पर जाते हैं। अभी प्रोसीड पर जाने के बाद अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसीड पर जाने के बाद ये कंसेंट फॉर्म आएगा, हम इसे यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली दी हुई है कि हमें इसमें किसका फेस कैप्चर करना है। ये बच्चे की माँ है। तो चलिए हम एक बार इनका फेस कैप्चर कर देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ये फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो कैप्चर फेस करने के लिए हम यहाँ कैप्चर फेस पर जाएंगे और जैसे ही हम कैप्चर फेस पर जाएंगे हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार लाभार्थी की फ़ोटो लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों ग्रीन हो गए हैं। तो अभी हमारी इमेज की प्रोसेसिंग की जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारी EKYC फ़ोटो है और ये कैप्चर्ड फ़ोटो है। हम एक बार रीकैप्चर फ़ोटो और करते हैं। तो रीकैप्चर फ़ोटो के लिए आप देखेंगे कि हमारी इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है। अब मैं ये रीकैप्चर्ड फ़ोटो मुझे सही नहीं लग रही है, तो मैं एक बार फिर से रीकैप्चर फ़ोटो करती हूँ। तो हम रीकैप्चर फ़ोटो के लिए हम यहाँ रीकैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे और रीकैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज वेरीफाई होती है कि नहीं। हमारी इमेज को जो EKYC फ़ोटो है उससे वेरीफाई किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी ये फ़ोटो वेरीफाई होती है कि नहीं। तो हम यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो पर जाएंगे और वेरीफाई फ़ोटो पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग भी चल रही है और लिखा भी हुआ है कि वेरीफाइंग फ़ोटो विद EKYC डेटाबेस, प्लीज़ वेट। हमारे पास यहाँ पर जो फ़ोटो को वेरीफाई किया जाता है तो टाइमर चलता है। यहाँ पर हमारी कैप्चर्ड फ़ोटो को EKYC फ़ोटो से वेरीफाई किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया है। इट मीन्स इनका फेस वेरीफाई हो गया है। तो हम यहाँ से इसे डन कर देते हैं। तो डन करने के बाद हम यहाँ से बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हम एक बार चेक करते हैं कि इनका जो हमने अभी फेस कैप्चर किया था वो हटा कि नहीं हटा। तो आप देखेंगे कि हमने
अभी इनका ही फेस कैप्चर किया था, यानी कि कार्तिक और इनकी मदर सोनी। तो आप देखेंगे अब हमारा यहाँ से जो हमारे पास आया करता फेस कैप्चर पेंडिंग, तो वो हट चुका है। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं। अब हमारा ये फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया है। तो चलिए हम एक बार डेली ट्रैकिंग में भी जाकर देखते हैं कि हमारा इनका क्या स्टेटस है। तो हम डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, तो चलिए हम अभी ये वेट करते हैं। तो डेली प्रोसेसिंग पर जाने के बाद हम यहाँ पर THR SCM पर जाएंगे और यहाँ पर हमारा ये बच्चा है 6 मंथ टू 3 ईयर में। यहाँ पर हमारा बच्चा है कार्तिक और इनकी माँ का नाम है सोनी। तो हमारा यहाँ पर ये बच्चा आ गया है कार्तिक सोनी। तो हम यहाँ THR पर जाते हैं और THR पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो फिलहाल हम इसे स्किप कर देंगे। और अब आप देखेंगे कि हमने प्रोफाइल में जाकर इनका फेस वेरीफाई किया था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका फेस वेरीफाइड हो चुका है। तो अब हम इनको राशन दे सकते हैं। तो इसके लिए आप 25 दिन सिलेक्ट करेंगे। 25 दिन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनका फेस वेरीफाइड है, तो इनको राशन 25 दिन का दे दिया गया है। तो चलिए अब हम एक और लाभार्थी का देखते हैं। हमारे यहाँ पर एक और लाभार्थी हैं लव्या। तो हम ऊपर सर्च में डालकर देखते हैं लव्या। तो लव्या डालने के बाद आप देखते हैं कि हमारे ये बच्ची आ गई है लव्या। तो हम यहाँ THR पर जाते हैं और THR पर जाने के बाद आप देखते हैं कि इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। तो आपके जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। तो फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं और स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि इनका फेस हमने आज ही कैप्चर किया था और फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल भी आ गया था। तो हम यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि हमने इनका फेस आज ही वेरीफाई किया था, इसीलिए यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। जब हम नेक्स्ट टाइम इन्हें राशन देंगे तो हमें यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करके फेस वेरिफिकेशन पर क्लिक करके फिर कैमरा ओपन होगा। अगले महीने इस तरह से राशन दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर अब प्रोसीड पर जाएंगे और आप प्रोसीड पर जाने के बाद देखेंगे कि इनको 25 दिन का राशन दे दिया गया है। तो आप सभी इस तरह बहुत ही आसानी से आपके जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को THR आसानी से दे सकते हैं। और आप एक बात का ध्यान रखें, यदि आपके किसी लाभार्थी का फेस कैप्चर नहीं है तो आप THR में जाकर जब फेस कैप्चर करते हैं तो वहाँ पर जब प्रोसीड पर जाते हैं तो वहाँ पर प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो आप वहाँ पर अपना समय ज़्यादा ख़राब ना करें। इन सब केसेस में आप बेनिफिशियरी के प्रोफाइल में जाकर वहाँ से जाकर प्रोसीड करें ताकि आपका काम आसानी से हो सके। आप THR में जाकर आप डेली ट्रैकिंग में THR में जाकर ज़्यादा समय ख़राब ना करें। आप प्रोफाइल में जाकर लाभार्थी का eKYC और फेस कैप्चर कर सकते हैं। और आप सभी यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान दें कि इस वीडियो में आपको जितने भी लाभार्थियों का फेस कैप्चर करके दिखाया है वो वीडियो के माध्यम से था, यानी कि लाभार्थियों की वीडियो मंगवा ली गई थी और उस वीडियो में से पोषण ट्रैकर ऐप द्वारा फोटो ले लिया गया था। लेकिन आप सभी यहाँ पर इस बात का ध्यान दें कि आपको लाभार्थी का वीडियो के माध्यम से फेस कैप्चर तभी करना है जब लाभार्थी केंद्र पर आने में सक्षम नहीं है या उसकी कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जिस भी लाभार्थी का FRS करना चाह रहे हैं उन्हें केंद्र पर बुलाकर ही करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।